जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हमारी एक साधिका ने मुझसे सवाल पूछा है कि गुरुदेव, मेरे शरीर में मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गा माता की शक्ति है, तो क्या कोई ऐसा संकेत है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस बात की पुष्टि कर सकूं कि वो दुर्गा माता की ही सवारी है या किसी अन्य देवी देवता की सवारी है। तो भक्तों, इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रमुख संकेतों के बारे में जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनके ऊपर या तो माता दुर्गा का आशीर्वाद होता है या माता दुर्गा की कोई शक्ति उनके शरीर में प्रवेश करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात को क्लियर कर दूं, ये जितने भी बच्चे कहते हैं कि मेरे ऊपर माता दुर्गा की सवारी आती है या मेरे ऊपर काली माता की सवारी आती है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, काली माता की सवारी किसी के ऊपर नहीं आती। सवारी आती है कंकाली माता की, आती है कालिका माता की, आती है कालिका माता के हजारों रूप हैं, उनकी सवारी लोगों के ऊपर आती है। या अगर कोई कहता है कि मुझे दुर्गा माता की सवारी आती है, इसका अर्थ ये नहीं कि साक्षात जो जगत की जननी है वो आपके शरीर में है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस बात पर बिल्कुल गलत हो। यह आपकी सोच ही हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम लोग अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर किसी के अंदर देवी की सवारी आती तो उसका शरीर फट जाता, किसी के अंदर काली आती, दुर्गा आती तो उनका शरीर टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता। क्या किसी साधारण मनुष्य के शरीर में इतना दम है, इतना सामर्थ्य है कि वो माता महाकाली और माता दुर्गा की सवारियों को झेल सके? और इस प्रकार फिर वो लोग कहते हैं कि गुरुदेव, ये सब अंधविश्वास की बातें होती हैं, ये सवारी आना सब ढोंग है, ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो भी ये कहते हैं कि किसी के अंदर दुर्गा माता की सवारी नहीं आती या काली माता की सवारी नहीं आती, वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। किसी के भी अंदर इनकी सवारी नहीं आती, लेकिन इनकी शक्तियां अवश्य ही आप लोगों के अंदर आती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। सवारी का अर्थ ये होता है कि अगर कोई कहता है कि मेरे ऊपर दुर्गा माता की सवारी आ रही है, इसका अर्थ ये है कि दुर्गा माता के साथ 64 जोगणियां, 52 भैरू, कितनी शक्तियां चलती हैं। उसके बाद उनकी सेना है जिसमें ना जाने कितनी अनंत शक्तियां हैं जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। तो उन शक्तियों में से कोई शक्ति आपको आ रही है, तो अगर देखिए, अगर दुर्गा माता की जोगणियां आपको आएगी तो जाहिर सी बात है कि वो दुर्गा माता का नाम लेकर आएगी। क्योंकि आज अगर मैं कोई कार्य करूंगा, मेरे हाथ से अगर कोई कार्य किसी का संपन्न होता है और वो मुझे कहेगा कि गुरुदेव तुमने किया, तो मैं उससे यही कहूंगा कि नहीं, जो भी किया मेरे इष्ट देव ने किया, जिनकी मैं सेवा करता हूं उन्होंने मेरे हाथों से कार्य करवाया। उसी प्रकार जब भी किसी के अंदर दुर्गा माता की कोई जोगणी आती है या दुर्गा माता की कोई भी शक्ति आती है, तो वो यही कहती है कि हाँ, मैं दुर्गा माता हूं, क्योंकि वो चाहती है कि माता का नाम चले। तो ये बात पहले आप समझिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जिनके अंदर माता दुर्गा की कोई सवारी आती है तो वो किस प्रकार के संकेत देती है। तो देखिए, जो देवी जिस प्रकार की होती हैं उनकी शक्तियां भी उसी प्रकार की होती हैं। अगर माता दुर्गा एक सौम्य देवी है, प्रभावशाली देवी है, सुंदर देवी है, एक बिल्कुल माता पार्वती का साक्षात प्रेम रूप है, करुणामय रूप है, तो उनकी जो सवारियां हैं, उनकी जो साथ की शक्तियां हैं, वो सब भी ऐसी हैं। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर दुर्गा माता की सवारी प्रभावी होने लगती है, हावी होने लग जाती है, तब उस व्यक्ति को सबसे पहले तो एक अपने अंदर एक शांति का अनुभव होता है। बिल्कुल उसकी जिंदगी में इतनी मिठास से घुल जाती है, जिस प्रकार मिश्री आपके मुंह में घुल जाती है बिल्कुल एक मिठास की तरह, उसी प्रकार माता की सवारी जैसे ही आपके अंदर शरीर में प्रवेश करती है तो आपका पूरा जीवन सभी संकटों से हटकर बिल्कुल शांति से चलता है, स्थिरता से चलता है। तो इस बात को समझिए। अगर इसके विपरीत अगर किसी पर काली माता की सवारी आ रही है तो वो उस व्यक्ति को क्रोध आता है ज़्यादा, लेकिन जब माता दुर्गा की सवारी आती है तो आदमी को क्रोध नहीं आता, बिल्कुल वो इतना सौम्य हो जाता है कि हर व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रेम करने लगता है। देखिए, यही तो फर्क होता है, क्योंकि दुर्गा माता जगत की जननी है, माता दुर्गा ही साक्षात्कार है, उन्होंने ही हम सबको चला रखा है। और हम कहते हैं ना कि सबकी माँ, हाँ, तो सबकी माँ वही है, जगत की जननी जगदम्बा वही है, एकमात्र ऐसी देवी है वो जिसके अंदर सभी शक्तियां विद्यमान हैं। 9 दुर्गा उसके अंदर है, दुर्गा माता के ही 9 रूप है।
तो वो सभी तो उसके अंदर समाहित हैं। इतनी बड़ी शक्ति तो किसी के अंदर सीधी आ नहीं सकती, आएगी तो उनकी सवारी आएगी। माता दुर्गा करुणामयी देवी है, तो जैसे उनकी शक्ति आपके अंदर आती है तो आप भी बिल्कुल करुणावान हो जाते हो, आप भी लोगों के प्रति दया का भाव रखते हो, आपके अंदर कभी भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को दूसरा संकेत मिलता है दुर्गा माता की सवारी का, तो वो ये मिलने की संभावना होती है कि उसे लाल वस्त्रों से अधिक प्रेम होता है। क्योंकि आपको पता है कि माता दुर्गा की जो पोशाक बताई गई है, माता दुर्गा की जो सबसे प्रिय उनका कलर बताया गया है, वो लाल ही है। माता दुर्गा को सबसे प्रिय लाल रंग होता है, क्योंकि लाल रंग से माता श्रृंगार को प्रभावित करती हैं। आपने देखा होगा सुहागनें लाल रंग पहनती हैं, तो माता दुर्गा एक प्रकार से बिल्कुल इसी प्रकार की देवी है। हमेशा जब भी आप माता दुर्गा की भक्ति करते हो तो आपको स्वप्न में भी अगर कोई महिला दिखेगी माता दुर्गा के रूप में, तो वो लाल साड़ी में होगी, बिल्कुल वो श्रृंगार में होगी, उसके हाथों पर मेहंदी लगी होगी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होगी, करुणा होगी उनकी आंखों में, और हाथ में उनके त्रिशूल होगा। इतनी प्रेमी, इतनी प्यारी माता की छवि आपको नजर आएगी। तो देखिए, ये संकेत अगर किसी को मिलते हैं तो वह यही तो माता के संकेत है। और अगर आप ये सोचते हैं कि संकेत मिलने का अर्थ ये होता है कि माता आपके साक्षात सपने में आएगी, आपको कहेगी कि हे बेटा, आपने मेरी पूजा की, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, ऐसा नहीं होता। ये सब जो आजकल मूवीज चल रही है, फिल्में चल रही है, उनकी अदाकारी होती है। सत्य में सिर्फ संकेतों से ही हमें समझना पड़ता है कि अंदर कौन सी शक्ति है। तो अगर ये संकेत आपको मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर माता दुर्गा की सवारी है। और इसके अलावा भी अगर आपको अन्य संकेत मिल रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें, हम उस बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय बच्चों।